हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भाभी श्रीवास्तव। वेलकम टू माय चैनल बी कैलकुलस। आज हम करेंगे चैप्टर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज का इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। देखिए इसमें क्या है। देखिए लीनियर मीन्स क्या होता है। लीनियर आपने पढ़ा हुआ है। लीनियर पहले मैं आपके इक्वेशन के बारे में आपको बताती हूँ। इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन क्या है, जैसे मान लीजिए 2x + 3 है इक्वल टू 0, ये इक्वेशन होती है ना, जिसमें इक्वल 0 इस तरह करके आता है ना, तो इक्वेशन होती है। इक्वेशन किसी भी तरह की हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है इक्वल टू 0। ये क्या है, सारी इक्वेशंस है ना, ये तो आपने पढ़ाई हुआ है। अब उसका दूसरा क्या है, लीनियर। लीनियर क्या होता है, लीनियर होता है जिसमें जिसकी पावर, जैसे मान लो 2x + 3 इक्वल टू 0 आ रहा है, तो इसमें सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, इसकी 1 है। तो ये क्या हुआ, ये लीनियर हुआ, ये लीनियर इक्वेशन हुई हमारी ना, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। और अगर इसकी जगह पे ये होता 2x² + 3x + 2 होता, तो ये क्या होती है, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। तो ये क्या हो जाता है, हमारा क्वाड्रेटिक होता है। ये हमने पढ़ा हुआ है पहले, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। और अगर इसकी जगह पे ये होता 3x³ + 2x + 1 इक्वल टू 0, तो ये क्या, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। तो ये क्या होता है, क्यूबिक होता है ना, ये क्यूबिक होता है, ये क्यूबिक इक्वेशन होती। लेकिन हमें किसके बारे में पढ़ना है, लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ना है। लेकिन लीनियर इक्वेशन ही नहीं आ रही, इसमें क्या है, देखिए लीनियर इनइक्वालिटीज है। अब इनइक्वालिटीज क्या होती है, देखिए इनइक्वालिटीज जो होती है ना, इस इक्वल साइन की जगह पे आता है, इसमें या तो ग्रेटर देन का साइन आएगा, है ना, या लेस देन का साइन आएगा, या आएगा लेस देन के साथ इक्वल का साइन आएगा, ग्रेटर देन के साथ इक्वल का साइन आएगा। ये आते हैं 4 साइन इसमें। तो ये इनइक्वालिटीज हो गई ना, इक्वल नहीं हुआ ना, या तो वो ग्रेटर है, पहला वाला मान लो ये 2x + 3 है, तो ये इससे जो ये ग्रेटर है, या तो या लेस है या इक्वल है, या इक्वल भी है और मतलब ग्रेटर में दोनों में से एक चीज होगी, या तो ग्रेट होगा या लेस होगा। तो ये वाला साइन भी लग सकता है और ये वाला भी साइन लग सकता है। तो ये क्या है, इनइक्वालिटीज है। और इनइक्वालिटीज जो होती है वो 2 टाइप्स की होती हैं। पहला होता है स्ट्रिक्ट बोलते हैं इसको, और दूसरा होता है स्लैक। स्ट्रिक्ट जो होता है उसमें जो है हमारे ये वाले आते हैं। देखो इसमें जो है ना, अगर मान लो ग्रेटर का साइन है या लेसर का साइन है, तो एक ही साइन तो है ना, या तो लेस देन होगा। जैसे मान लो ये हमारा 6 है, अब ये 4 है, तो हमें ये पता है कि 6 से 4 बड़ा है, तो ये एक चीज बता रहा है ना, मतलब स्ट्रिक्ट है कि मतलब 4 से बड़ा 6 है ना। या ऐसे हम लिखें कि 7 है और ये 10 है, तो 7 से बड़ा क्या है, 10। मतलब हम इस तरह से बोलेंगे, इधर वाले लेफ्ट साइड को लेते हैं, मतलब 7 जो है वो जो है छोटा है, मतलब लेस है, छोटा, 10 से छोटा है ना। तो ये तो इस तरह से शो करते हैं। तो ये क्या है, ये स्ट्रिक्ट होता है। और स्लैक कौन सा होता है, स्लैक जैसे मान लो ये है हमारा कोई भी नंबर है, 6 है, तो ये x है, ये कुछ भी है नंबर है, तो ये क्या है, ये आपको बता रहा है कि 6 जो है वो x से बड़ा, मतलब x से जो है बड़ा है, लेकिन बराबर भी हो सकता है। तो ये 2 चीज बता रहा है ना, मतलब होगा दोनों में से एक ही चीज, लेकिन हमें नहीं पता है कि या तो बड़ा है या ये इक्वल है ना। तो ये दोनों साइन को शो कर रहा है। तो ये 2 चीज शो कर रहा है ना, मतलब कोई चीज मतलब फिक्स नहीं है कि ये भी ये हो सकता है या ये हो सकता है ना। अब जैसे मान लो ऐसे होता है, अगर इस तरह से होता है, तो क्या है, मतलब 7 से बड़ा x है और इक्वल भी है, या तो 7 के बराबर है x या 7 से बड़ा है x। तो ये इसमें भी 2 चीजें, दोनों में से एक ही चीज होगी, लेकिन हमें पता नहीं ना दोनों में से क्या है। तो ये क्या है, ये क्या होता है, स्लैक होता है। तो स्लैक के 2 साइन ये हो गए हमारे, समझ आ गया आपको। तो ये तो हो गया हमारा मतलब इनइक्वालिटीज के साइन हो गए जो हमें यूज करने हैं आगे जाके। अब हमें कुछ रूल्स पढ़ने होते हैं ना, तो मैं आपको रूल बताती हूँ उसके क्या है। ठीक है, ये मैंने डेफिनेशन लिख दी। 2 रियल नंबर आर 2 एल्जेब्रिक नंबर। कोई भी 2 रियल नंबर है जो 2 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है रिलेटेड बाय द सिंबल, जिनका रिलेशन रिलेटेड है इन सिंबल से, फॉर्म एन इनइक्वालिटी। इनको बोलते हैं इनइक्वालिटी बोलते हैं। अब देखिए रूल फर्स्ट क्या है, रूल फर्स्ट हमारा, इक्वल नंबर में बी एडेड टू आवर सब्ट्रैक्टेड बोथ साइड ऑफ एन इनइक्वालिटी विदाउट अफेक्टिंग द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। ऐसा देखिए, अगर ऐसा मान लीजिए हमने एक लिया कि जैसे ये 4 है ना, तो देखिए 4 जो है ये 2 से बड़ा है, हम ये साइन लगाएंगे, यही साइन लगा हुआ है। लेकिन अगर हम क्या करें कि अगर यहाँ पे कोई नंबर यहाँ भी ऐड कर दे, यहाँ भी, ऐसा तो हम कर सकते हैं ना, क्वेश्चन को करने के लिए करते हैं ऐसा।
तो अगर मान लीजिए हम यहाँ पर 4 प्लस 2 कर दें और यहाँ पर भी 2 प्लस 2 कर दें, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा 4 2 6 हो जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तब भी तो यही साइन बढ़ा है या नहीं है? तब भी ये बढ़ा है। मतलब आपने कोई चीज ऐड करी, इसने बोला ना कि इक्वल नंबर में बी एडेड बोथ साइड ऑफ एन इनइक्वलिटी विदाउट इफेक्टिंग। अगर हमने दोनों साइड कोई भी नंबर ऐड किया है तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। इनइक्वलिटी का साइन जो लगा था वही साइन लगा हुआ है। देखो एक ग्रेटर था ये 4, ये वाला ग्रेटर था ना इस साइड वाला, तो यही ग्रेटर है इस साइड में, है ना। आपने +2 यहाँ किया, +2 की ये किया, हमारा लेफ्ट साइड वाला ग्रेटर था, लेफ्ट साइड वाला ग्रेटर है ना। अब दूसरा देखते हैं, माइनस में भी वो यही कह रहा है कि माइनस में भी ऐसा ही होना चाहिए। तो अगर मान लो हमने जैसे 4 ग्रेटर है 2 से, हमने 4 में से यहाँ 2 माइनस कर दिया। कोई भी नंबर आप माइनस करते हो ये आपकी मर्जी है। अब मान लो 2 में से 2 माइनस कर दिया तो यहाँ क्या बचेगा, 4 में से 2 गया 2 बचेगा और यहाँ क्या बचेगा 0 बचेगा। कौन बड़ा है? 2 बड़ा। तो कौन, जो साइन था ग्रेटर का, लेफ्ट साइड वाला ग्रेटर था वही ग्रेटर है, तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ ना। अगर हमने कोई चीज ऐड करी या सब्ट्रैक्ट की तो उससे हमारे मतलब हमारे जो इनइक्वलिटी का जो साइन था उसमें कोई चेंज नहीं आया। जो था बड़ा वही बड़ा है। ये ग्रेटर है तो यही ग्रेटर है, इधर वाला लेफ्ट साइड ग्रेटर है तो लेफ्ट साइड ही ग्रेटर है इसमें भी, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट होता है बोथ साइड इन इक्वेशन में बी मल्टीप्लाइड। अगर देखिए दूसरा को है बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन में बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम पॉजिटिव नंबर। ये ध्यान रखना है आपको कि पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको मेन। तो देखिए मैं सबसे मल्टीप्लाई वाला लेती हूँ पहले ना। जैसे मैंने ले लिया एक एग्जांपल 6 लिया ना, 6 से जो बड़ा है 4 से ना बड़ा है, मैं क्या करती हूँ इसमें यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ ना। तो 6 2 क्या आएगा 12 आएगा और 4 2 क्या आएगा 8 आएगा। लेकिन मैंने देखो पॉजिटिव नंबर लिए हैं दोनों, तो ये क्या हो रहा है, ये ग्रेटर ही देने, मतलब ग्रेटर है इससे ना, मतलब लेफ्ट साइड वाला ग्रेटर था तो अभी भी ग्रेटर ही है क्योंकि हमने पॉजिटिव साइन दिया है, ये ध्यान रखना है हमें। अब देखो डिवाइड में करो, मान लो हमारा ये हम ले लेते हैं 4 ले लेते हैं और अब इस बार ये 6 ले लेते हैं ना, ये 6 ले लेते हैं। अब हमें इसे डिवाइड करना है तो हम मान लो 2 से ही डिवाइड कर देते हैं, यहाँ भी डिवाइड करते हैं 2 से और यहाँ भी 2 से डिवाइड करते हैं। तो क्या होगा 2 2 4 और 2 3 6। तो यहाँ क्या 2 आ गया, यहाँ 3 आ गया। कौन बड़ा है? 3 बड़ा है। तो राइट साइड वाला बड़ा था, देखो वही बड़ा है ना, तो कोई चेंज नहीं आया ना। जब हमने पॉजिटिव साइन के से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड किसी भी नंबर से या डिवाइड किया किसी नंबर से दोनों को, तो उसका वो जो था पहले वही, जो अगर लेफ्ट साइड वाला ग्रेटर था तो लेफ्ट साइड वाला है, राइट साइड वाला ग्रेटर था तो राइट साइड वाला ग्रेटर है, तो वो सेम ही रहते हैं लेकिन पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। अब देखिए रूल नंबर 3 है। अब देखिए इसमें 10 बड़ा है 4/2 से, ये दे रखा है ना। इस तरह की अगर कंडीशन आती है तो हम क्या करते हैं, अगर हम इसको यहाँ पे ले जाएं, इससे मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा हमारा, अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 × 2 हो जाएगा और ये 4 होगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में भी क्या हो रहा है, अगर लेफ्ट साइड बड़ा है तो लेफ्ट साइड ही बड़ा आ रहा है ना, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं आया। अब मान लो एक कंडीशन ये होती है, दूसरी कंडीशन ये होती है कि हमारा 10 और 4/2 है। अब हम क्या करेंगे, 4 को इधर ले आए और 2 को यहीं रहने दे, तो क्या हो जाएगा 10/4 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो ये 2 2 4 2 5 10 आ गया ना, तो 5/2 आ गया हमारा ना, 5/2 और 1/2 आ गया। तो इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 2 2 4 और 2 5 10 आ जाएगा। यहाँ पे करोगे तो क्या आएगा 0.5 आएगा, ये आएगा ना। तो कौन बड़ा होगा 2.5, 2 पूरा आ रहा है 2.5 बड़ा है ना, तो देखो अभी भी तो यही बड़ा आ रहा है ना। तो हमने अगर इसको इधर वो कर दिया, नंबर्स को इधर तो मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो भी हम इसका प्लेस चेंज कर रहे हैं, तब भी उसका आंसर जो है जो ग्रेटर था वही ग्रेटर है, ठीक है ना। अब देखिए रूल नंबर 4, दूसरी एक चीज और बताती हूँ आपको। देखिए इसमें क्या होता है, रूल नंबर 3 में एक चीज और है। जैसे हमें ये इक्वेशन दे रखी है, जैसे ये लेती हूँ मैं 10 जो है 6 से बड़ा है ना, ये लिया मैंने ना 6 से बड़ा है। अब मैं क्या करूंगी, इसको मल्टीप्लाई करती हूँ। अब मैं पहले पॉजिटिव साइन लिए थे, मैंने बताया था आपको। अब देखिए इसमें लिए थे ना मैं पॉजिटिव साइन लिए थे, तो इनका आंसर वही आ रहा था। अब इसमें आगे भी लिखा है, देखो अगर हम नेगेटिव लेते हैं तो क्या होता है, तो मान लो मैं 10 इंटू यहाँ पे ले लू -3 ले लू और यहाँ पे ले लू मैं 6 इंटू -3 ले लू, तो क्या होगा 10 3 30, ये माइनस का आ जाएगा। 6 3 क्या आएगा
18 आ जाएगा, ये भी माइनस का आएगा। अच्छा देखो, अब आप जब इसमें करते हो, जैसे मान लो आपने ये आपका इसी पे तो प्लॉट करते हैं, तो ये आपका एक्स एक्सिस होता है, तो आपको पता है ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। लेकिन जो पॉजिटिव साइन होते हैं वो सारे इधर ही होते हैं, मतलब जो बड़े होते हैं वो इस साइड में आते हैं और जो छोटे होते हैं वो इधर जाते हैं। जैसे मान लो -30 आप लगाओगे, तो -30 कहाँ लगाओगे, यहाँ कहीं जाके लगेगा -30 ना, और -18 लगाओगे तो कहाँ लेगा, यहाँ पे लगेगा। तो ये क्या है, तो ये पास है ना एक्स के, तो ये बड़ा हुआ और ये छोटा हुआ। ये हमें पहले वैसे भी पता है कि अगर हमें -18 है, जो इसमें छोटा होता है वो नंबर बड़ा होता है। तो ये हमारा जो है अगर हम देखें तो इसमें क्या हो गया, साइन चेंज, इसमें अब तो चेंज हो गया। पहले लेफ्ट साइड वाला बड़ा था, अब क्या कौन सा बड़ा हो गया, अब राइट साइड वाला बड़ा हो गया। तो अगर पॉजिटिव साइन नहीं है तो क्या होगा, मतलब वो चेंज हो जाएगा, कि मतलब जो लेफ्ट साइड बड़ा था अब हमारा राइट साइड बड़ा हो गया। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी पड़ेगी ना। अब डिवाइड में भी देख लेते हैं ऐसे। अगर मान लो यहाँ पर 10 होता और हम यहाँ पर -2 से डिवाइड कर देते, है ना, और पहले क्वेश्चन तो लिखा नहीं है यार, 10 है और ये है 6, ऐसे है ना। 10 को हमने, और दूसरा है हमारा 6 -2 से डिवाइड कर दिया। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 5 10 -5 आ जाएगा, और इसको करोगे तो 2 3 6 आ जाएगा। अब कौन सा बड़ा है, जो छोटा नंबर है वो बड़ा होता है, तो ये बड़ा हो गया, नहीं हो गया। तो अब इसमें क्या हो गया, अगर हमारा पॉजिटिव साइन नहीं होता है तो फिर हमारे जो साइड हमारी पहले थी उसकी मतलब दूसरी हो जाती है, मतलब हमारा लेफ्ट साइड पहले बड़ा था, अब हमारा राइट साइड बड़ा है, तो चेंज हो गया, नहीं हो गया। मतलब अगर साइन आपने माइनस कर लिया है तो हमारी साइन वो जो हमारा जो अगर जहां पर लेफ्ट में है अगर वो ग्रेटर तो वो राइट में हो जाता है ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर हम पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव साइन लेते हैं तो हमारी इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है। इनइक्वलिटी मतलब कि ये पहले ग्रेटर था, अब क्या हो गया, ये लेसर हो गया, ये लेस देन हो गया ना। ये पहले ग्रेटर था, 10 मतलब लेफ्ट साइड में था वो क्या था, ये इससे जो है 10 से 6 जो था ये ग्रेटर था, लेकिन अब क्या हो गया, अब जो है हमारा राइट साइड में हो गया। तो मतलब क्या होगा, इनइक्वलिटी चेंज हो गई ना हमारी। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखिए दूसरा क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए आपका कोई क्वेश्चन एग्जाम्पल दे रखा है, यहाँ पर -30 दे रखा है और यहाँ पर दे रखा है हमें 24 दे रखा है, -24। अब आपके हिसाब से इसमें कौन सा, ये बड़ा है ना, ये बड़ा हुआ। लेकिन अगर हम इन दोनों का साइन रिमूव कर दे तो ये 30 हो गया और ये 24 हो गया। अब कौन सा बड़ा है, अब ये बड़ा हो गया। तो इसका मतलब क्या, अगर हम नेगेटिव साइन को रिमूव कर देते हैं तो इनइक्वलिटी जो है हमारी चेंज हो जाती है। ये चीज हमें ध्यान रखनी है ना। अब देखिए रूल नंबर 5 देखिए क्या होता है। देखिए रूल नंबर 5 में क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारा एक क्वेश्चन है, जैसे ये 10 है और 10 से बड़ा ये 4 है, ठीक है ना। अगर हम इसमें जो है ऐड कर देते हैं साइन, मतलब साइन ऐड कर देते हैं माइनस का, तो अगर हम माइनस का साइन चेंज करेंगे, प्लस का है तो ये -10 हो जाएगा और ये भी -4 हो जाएगा। अब कौन सा बड़ा हो गया, अब तो ये बड़ा हो गया ना, जो छोटा होता है वो बड़ा होता है माइनस में, तो अब ये बड़ा हो गया, तो इससे भी इनइक्वलिटी इसकी चेंज हो गई, नहीं हो गई। अब देखिए अगर अब रूल नंबर 6 देखिए क्या होगा। अब देखिए रूल नंबर 6 में क्या होगा, अगर ये 10 है, ये 10 है और ये 4 है और हम इसे रेसिप्रोकल करते हैं इसका, तो क्या होगा, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या, ये जैसे मान लीजिए हमारा ये है 10 है तो ये 1/10 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा 1/4 हो जाएगा। अब बताओ कौन सा बड़ा है। आपने ये चीज पढ़ी होगी कि अगर किसी का साइन जो होता है ऊपर का अगर न्यूमरेटर सेम होता है तो नीचे के जो डिनोमिनेटर होते हैं तो जिसमें जो बड़ा होता है वो छोटा होता है। मतलब जैसे यहाँ पर ये देखो इनके न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर अलग अलग है ना, तो डिनोमिनेटर में आपका साइन 10 बड़ा है और 4 छोटा है, लेकिन जो बड़ा होता है वो छोटा होता है। तो मतलब हम ऐसे लगाएंगे इसको साइन, ये ऐसे करके ऐसे लगेगा, तो देखो इसके भी इनइक्वलिटी चेंज हो गई है ना, इसकी भी इनइक्वलिटी चेंज हो गई। तो मतलब हमारी जो है अगर हम क्वेश्चन को पूरी तरह देखें तो हमारे में जो है अगर हमें 4 कंडीशन पॉजिटिव साइन में दी हुई है, अगर हम प्लस कुछ ऐड करते हैं या माइनस करते हैं तो कोई इनइक्वलिटी चेंज नहीं होती है। और अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं लेकिन पॉजिटिव साइन है और डिवाइड भी पॉजिटिव साइन में करते हैं तो भी इनइक्वलिटी नहीं चेंज होती है। लेकिन और जब हम यहाँ पर देखो रूल नंबर 3 में हमने क्या लिया है, इसमें हमने इसका प्लेस चेंज कर दिया है ना,
प्लेस चेंज कर दिया, देखो इसका प्लेस चेंज कर दिया, बस 2 को कभी इधर ले गए, कभी 4 को इधर ले गए, तो क्या हुआ, तब भी हमारी इनइक्वलिटी चेंज नहीं हुई, जो थी लेफ्ट साइड वाली थी वही ग्रेटर है। ठीक है, ये हो गए हमारे। लेकिन जब हमने दूसरा हमने क्या करा, जब हमने क्या करा रूल नंबर 3 में ही जो हमने क्या करा कि हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई जो है पॉजिटिव साइन के ना करके नेगेटिव साइन के साथ करी, तो हमारी इनइक्वलिटी चेंज हो गई। तब हमारा ये लेफ्ट साइड ग्रेटर था, अब कौन सा ग्रेटर है, राइट साइड ग्रेटर है। अब यहाँ पर भी हमने डिवाइड में भी ऐसे ही करा, -2 से, मतलब दोनों के साइन चेंज कर दिए। पहले हमने भी 2 से डिवाइड किया था, तब हमारा यही आ रहा था, 10 बड़ा था तो 10 ही बड़ा था उस टाइम भी, लेकिन इस टाइम जो है देखो फिर पलट गया, मतलब इनइक्वलिटी चेंज हो गई, मतलब अब राइट साइड वाला बड़ा हो गया, ग्रेटर हो गया। अब रूल नंबर 4 में आए तो क्या होगा, इसमें हमारे दोनों साइन थे, हमने ये नेगेटिव साइन हटा दिए तो क्या हो गया, तो ये दोनों इनकी भी इनइक्वलिटी साइन चेंज हो गया। क्यों, क्योंकि अब जो पहले हमारा लेफ्ट साइड वाला राइट साइड वाला ग्रेटर था, अब कौन सा ग्रेटर है, अब हमारा लेफ्ट साइड वाला ग्रेटर है। रूल नंबर 5 में क्या होता है कि अगर कोई चीज दे रखी है उसमें हम माइनस का साइन चेंज लगा दें तो भी इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि जो माइनस का साइन होगा, जो छोटा होगा वो बड़ा हो जाएगा। पहले क्या था, पहले जो बड़ा था उस पर बड़ा का साइन, ग्रेटर देन का साइन था। अब 10 है और 4 है, अब इसे रेसिप्रोकल करते हैं। रेसिप्रोकल करते हैं तो क्या होता है, हमें ये पता होता है कि रेसिप्रोकल में ऊपर का अगर न्यूमरेटर सेम है तो नीचे के जो डिनोमिनेटर है उसमें जो बड़ा होता है वही छोटा होता है, और जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, तो ये 1/4 बड़ा हो जाता है। तो इसका भी साइन देखो, इनइक्वलिटी साइन चेंज हो गया अगर रेसिप्रोकल में किया तो बस आपको यही ध्यान रखना है और ये अच्छे से समझ लीजिएगा, तब आगे एक्सरसाइज करेंगे तो वो बहुत अच्छे से होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक यू।